जी जी एक अध्यापक का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। जी 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 जब बच्चे ही स्कूल में नहीं है तो अध्यापक स्कूल में जाकर क्या खाली डेस्क को पढ़ाएगा वहां पर? काफी काम होते हैं स्कूल में। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी, ठीक है ना, काफी को उनके पेपर्स चेक चेक करने। तो पेपर तो बच्चों ने देने, जब बच्चे ही नहीं, स्कूल में नहीं है तो। उन्होंने अगले पेपर देने हैं, उनका क्वेश्चन जो है वो अध्यापकों ने पूरे उनको तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट अगर वो बच्चे आएंगे उनको क्या 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 क्वेश्चन पुट करने हैं, नेक्स्ट पेपरों की तैयारी करनी है। उसके लिए भी तो टाइम रहता होगा ना, वो अपने टाइम से कर देते हैं। ख्याल में तो बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर बच्चों को ठंड लग रही है, अध्यापकों को थोड़ा लग रही है, वो तो चलो वो इंसान नहीं है क्या? बेल्ट फोर्स में उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय अगर हमारे फौजी भाई ग्लेशियर पर हैं, उस चीज की उनको पहले ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ग्लेशियर पे कैसे रहना। देखो फिर भी अध्यापक को कौन सी ट्रेनिंग दी गई है ग्लेशियर पे कैसे रहेगा? इनको ही काम अगर घर से कर रहा अध्यापक तो परेशानी क्या? घर से काम नहीं होता, घर में फैमिली होती है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, वो अध्यापक पढ़ा नहीं सकता है। घर का माहौल अलग होता है। आपको लगता है कि घर से नहीं पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें तो अध्यापकों ने घर से पढ़ाया, वो कैसे घर से हो गया? तब क्यों नहीं खोले फिर सरकार ने स्कूल? तब क्यों हरजीत सिंह ने नहीं बोला कि नहीं घर से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, आप स्कूल भेजिए? शायद आप पहाड़ी इलाकों में कम गए हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ ही कम से कम 6 से 7 फीट पड़ती है। वो अध्यापक अगर 50 मीटर की दूरी पर भी होगा स्कूल, वो तब भी ना जाके वहां पर नहीं पहुंच सकता। बर्फ तो भी 2-3 महीने पड़ी रहेगी, मतलब कि वो तो जाने वाले नहीं है। तो फिर भी जहाँ पे इसीलिए तो छुट्टियां दी है ना। हाल फिलहाल में सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया, यानी कि जम्मू प्रोविंस के समर जोन में जितने बच्चे पढ़ते थे उनकी विंटर वेकेशंस को बढ़ाया गया। लेकिन इस समय हरजीत सिंह हमारे साथ है, ये कह रहे हैं कि अध्यापकों को किस चीज की छुट्टी है। बच्चों को तो ठीक खैर समझ आता है, लेकिन अध्यापकों को क्यों छुट्टी है? हरजीत जी, जी जी क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है अध्यापकों के साथ? क्यों कह रहे हैं आप कि उनको छुट्टी नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये मेरी अपनी एक राय है कि बच्चों की जो छुट्टी मतलब डिमांड है वो उन्होंने पूरी करी, वो ठीक काम किया है। जो अध्यापकों की छुट्टी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें बड़े कारण हैं। अगर अध्यापक छुट्टी लेंगे तो काफी मुलाजिमान है, वो बोलेंगे हमें भी छुट्टी दो, ठीक है ना। हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो बर्फ में काम कर रहे हैं। एसपीओज हैं, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक नाके पे ड्यूटी दे रहे हैं। वहाँ इतनी ठंड भी नहीं है। तो ये जो ठंड का बहाना है, असल में ये ठंड के बहाने से छुट्टी जो मांगी जा रही है कि बहुत ज्यादा ठंड है और हम काम नहीं कर सकते, तो ये ठंड का बहाना है। तो सरकार ने अगर कुछ डिसाइड किया है तो सोच समझ के डिसाइड किया होगा भाई इनको बुलाया जाए काम पे। तो मेरे ख्याल में तो उनको छुट्टी नहीं होनी चाहिए। एक अध्यापक का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। जी 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 जब बच्चे ही स्कूल में नहीं है तो अध्यापक स्कूल में जाकर क्या खाली डेस्क को पढ़ाएगा वहां पर? अब ये मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। देखो, काफी काम होते हैं स्कूल में। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी, ठीक है ना, काफी को उनके पेपर्स चेक करने। तो पेपर तो बच्चों ने देने, जब बच्चे ही स्कूल में नहीं है तो। उन्होंने अगले पेपर देने हैं, उनका क्वेश्चन जो है वो अध्यापकों ने पूरे उनको तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट अगर वो बच्चे आएंगे उनको क्या 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 क्वेश्चन पुट करने हैं, नेक्स्ट पेपरों की तैयारी करनी है। और भी तो टाइम रहता होगा ना, वो अपने टाइम से कर देते हैं। ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ना कोई काम सोच के रखा होगा कि ये आएंगे, इनको फ्री हमने बैठने देना। देखना उनको पक्का किसी न किसी काम में लगाएंगे। बीएलओ का काम, वो बड़े काम होते हैं सरकार के पास, तो सरकार फ्री में पे तो देगी। देखो अगर किसी बिल्कुल आगे आपका कहना सही है, लेकिन हरजीत जी इस समय टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग चल रही है। और जब ये छुट्टियां होती हैं, जब स्कूल की छुट्टियां होती है, बच्चे अपने आराम से घर पर बैठते हैं, तो पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन का भी प्रावधान रखा गया है। बाकायदा जब नोटिफिकेशन निकला था उसमें ये लिखा गया था कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है वो अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर सकता है, ऑनलाइन वो दिक्कतें वो सॉल्व हो सकती है। और अभी तो 5 दिन की तो ट्रेनिंग भी चल रही है अध्यापकों की। नहीं, ये पॉइंट आपने मेरे को बड़ा अच्छा दे दिया है जो ऑनलाइन का दिया ना, ये यानी कि ये मुझे पॉइंट आपसे मिला है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, अगर घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसको कुछ नहीं आता, वो ऑनलाइन टीचर से पूछ सकता है। और मेरे ख्याल में स्कूल में बैठ के ज्यादा अच्छा होगा। अगर घर में तो टीचर मस्ती करेंगे तो वो तो अपने काम में मस्त हो जाएंगे, तो स्कूल में तो ऑनलाइन पता बैठे वो उन्होंने ये ड्यूटी देनी है। तो ये तो मेरे ख्याल में सरकार का अच्छा काम है। चलो बच्चे नहीं जा रहे, टीचर तो जाके घर वहीं से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा फिर अध्यापकों के साथ ज्यादती हो जाएगी? नहीं, ज्यादती नहीं। देखो अगर पैसे लेने हैं तो काम तो करना पड़ेगा। देखो, ये ज्यादती नहीं होगी, ये सरकार ठीक कर रही है। सरकार ने पे देनी है उनको,
तो बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर बच्चों को ठंड लग रही है, अध्यापकों को थोड़ा लग रही है, वो तो चलो वो इंसान नहीं है क्या? नहीं, वो इंसान नहीं, वो बच्चे छोटे होते हैं, बीमार जल्दी होते हैं। हमारे, मैंने बोला ना, बड़ी बड़ी बर्फ में लोग, हमारे आर्मी ऑफिसर एसपीओ रात को 12-12 बजे ड्यूटी दे रहे हैं सड़क पे। उस चीज की उनको ट्रेनिंग दी जाती है सर। क्या ठंड ठंड की? नहीं नहीं, बिल्कुल, नहीं, बेल्ट नहीं, फोर्स में उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इस फिर- समय अगर हमारे फौजी भाई ग्लेशियर पर हैं, हाँ। उस चीज की उनको पहले ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ग्लेशियर पे कैसे रहना। देखो फिर भी अध्यापक को कौन सी ट्रेनिंग दी फिर भी गई है बंद- ग्लेशियर पे देखो, कैसे देखो, रहेगा? इनको रोड पे खड़ा नहीं होना है, ग्लेशियर पे नहीं जाना है अध्यापक, सिर्फ बंद कमरे में बैठ के ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना ही है। मेरे ख्याल इससे मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अध्यापकों को ये बात मान लेनी चाहिए। वही काम अगर घर से कर रहा है अध्यापक तो नहीं, वो परेशानी नहीं- क्या? नहीं, घर से काम नहीं होता, घर में फैमिली होती है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, वो अध्यापक पढ़ा नहीं सकता है। घर का माहौल अलग होता है, आपको लगता है कि घर से नहीं पढ़ा सकता नहीं अध्यापक? पढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें तो अध्यापकों ने घर से पढ़ाया, वो कैसे घर से हो गया? तब क्यों नहीं खोले फिर नहीं, सरकार ने वो तो emergency- स्कूल? तब क्यों हरजीत वो- सिंह ने नहीं बोला कि नहीं घर से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, आप स्कूल भेजिए? नहीं, वो तो इमरजेंसी था ना, वो तो कोविड का था टाइम, वो तो इमरजेंसी, वो तो होना ही है। तो मेरे ख्याल में काफी अध्यापक मेरे से नाराज होंगे, वो कमेंट भी नहीं करेंगे। सरकार ने रोक भी लगाई हुई है भाई comment- बिल्कुल 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 हरजीत जी, लेकिन शायद आप पहाड़ी इलाकों में कम गए हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ ही कम से कम 6 से 7 फीट पड़ती है। वो अध्यापक अगर 50 मीटर की दूरी पर भी होगा स्कूल, वो तब भी ना जाके वहां पर नहीं पहुंच सकता। बर्फ तो भी 2-3 महीने पड़ी रहेगी, मतलब कि वो तो जाने वाले नहीं है। तो फिर भी जहाँ पे इसीलिए तो छुट्टियां दी है ना। नहीं, जहाँ पे बर्फ पड़ी है वहाँ पे थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। अरे जम्मू में कहाँ बर्फ पड़ रही है? बिल्कुल, यहाँ मतलब तो कि नहीं नहीं है, तो जहाँ पे बर्फ पड़ रही है वहाँ पे छूट दे दो। पर जहाँ पे बहुत अध्यापक जा ही नहीं सकता है, मतलब इतनी बर्फ पड़ी, इतनी ठंड है, तो वहाँ पे सरकार को छूट देनी चाहिए। पर जम्मू में तो कहाँ ठंड है? यहाँ तो आप ऐसे ही देखो, जैक्टो में, स्कूटर पे, मोटर बाइक पे, सारा मीडिया घूम रहा है, आप भी बाइक पे, सारे बाइक पे घूम रहे हैं। तो अगर सारे ड्यूटी हमारा तो काम ही है ना बाहर घूमना तो देखो आप और बाहर लोगों से बातचीत करना। बिल्कुल, देखो अगर देखो इतनी ठंड नहीं है, ये ठंड का एक बहाना है। तो मेरे ख्याल में अध्यापकों को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। काफी लोग, काफी सोशल बंदे बोल रहे हैं कि वो तो, मेरे को पॉलिटिक्स भी हो सकती है इसमें। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, वो अपने व्यू पॉइंट बनाने के, शायद कल को वोट देंगे अध्यापक, हमने को इलेक्शन लड़नी है। तो मेरे ख्याल में ये भी पॉइंट है कुछ लोगों का। तो मैंने देखा है कुछ लोग अध्यापकों की भी फेवर कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वहाँ लोग बोल देंगे नहीं यार, कल अध्यापक वोट तो देंगे ना, मैंने के फेवर में बोला। माने तो आसान भाषा में कहें कि हरजीत सिंह कह रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाकों के स्कूल हैं, जी 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 जी, जो पहाड़ी इलाकों के स्कूल है जहां पर भारी बर्फबारी पड़ती है, उनको छुट्टियां होनी चाहिए। और जो मैदानी है, यानी कि जम्मू, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, सांबा, कठुआ, जी, जी। इनको छुट्टियां कैंसिल कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इनको, इनकी छुट्टियां कैंसिल करनी चाहिए। क्योंकि जम्मू में अभी देखना 5-10 दिन में धूप चढ़ जाएगी, मतलब कि पूरा मौसम ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हरजीत जी आपको बताऊं, आज जम्मू कश्मीर वर्सेस हिमाचल का मैच था। आज तीसरा दिन था मैच का, लेकिन रीज़न ये दिया गया ड्यू टू बैड लाइट जो है वो मैच नहीं हो सकता। यानी कि हालात इतने ख़राब हैं, बाहर फॉग इतना है कि मैच तक नहीं हुआ, तो फिर अध्यापक स्कूल कैसे नहीं जाए? नहीं, वो तो बाहर फॉग है ना, हमारे रूम्स में फॉग थोड़ा है, वो तो चल लोग के अंदर तो वहीं से जाना कहाँ है। चल के जाना, हम भी चल के आ रहे हैं, रोड पे कुछ मतलब आप नहीं कह रहे हैं कि छुट्टियां कैंसिल हाँ, होनी नहीं, चाहिए बिल्कुल, अध्यापकों को। बिल्कुल कैंसिल, बिल्कुल। ये जो डिमांड उठा रहे हैं ना कुछ लोग, ये मेरे ख्याल डिमांड ठीक नहीं है। बच्चों वाली ठीक थी, जो वाली। उन्होंने कहा कि बच्चे सुबह सुबह के, बच्चों की मतलब के अंदर विल पावर कम होती है, बच्चे ठंड से बीमार हो जाते जल्दी। तो उनकी तो जेन्युइन डिमांड वो तो बनती है, पर अध्यापकों की नहीं। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि तब स्कूल को लेट करना चाहिए, मतलब कि कोई 9:30-10 तक स्कूल लगाना चाहिए, अगर आपने लगानी है बच्चों के लिए तो उससे बच्चे बीमार ना हो। अगर आपने इसके बाद छुट्टियों के बाद स्कूल लगाना, तभी ठंड तो रहेगी बिल्कुल। तो फिर भी 9:30-10 बजे तक सभी स्कूल लगने चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि मतलब चलो लेट, थोड़ी ठंड कम होती है। चलिए, तो देखिए हरजीत सिंह यहाँ पर साथ थे और पहले तो ये कह रहे थे कि छुट्टी नहीं, ये कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन अब हमसे बात करने के बाद कह रहे हैं कि अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको आप छूट दे सकते हैं, लेकिन जो मैदानी अध्यापक है, यानी कि सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, ये 4 जिले जो है मैदानी जिले हैं, और इन 4 जिलों के जो अध्यापक हैं उनको थोड़ी सी छुट्टियां कम कीजिए, बच्चों को छुट्टियां दीजिए, लेकिन उनको स्कूल बुलवाइए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे ये देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।